Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये जो दिसंबर का महीना है ये जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरीके की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है इस महीने में। काफी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, जो अपॉर्चुनिटीज आप बहुत टाइम से ग्रैब करना चाह रहे थे लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटीज सामने से आएंगी जिससे कि आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। आपकी पर्सनल ग्रोथ इस महीने में होती हुई नजर आ रही है। आपका नजरिया अलग तरीके से इस महीने में चैनलाइज होने वाला है। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं ना वो करने का मौका इस महीने में आपको मिलेगा। अपने ओरिजिनल आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का मौका आपको इस महीने में मिलेगा। आप इस महीने में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपकी अप्रोच बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगी और क्रिएटिविटी से आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि अपनी जिंदगी को ना आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपकी जिंदगी बिल्कुल उस डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ को चैनलाइज करना चाहते थे। इस तरीके की फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाली है। इस महीने में आपको अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपको ईश्वर ने जितने कड़वे एक्सपीरियंसेस दिए हैं ना वो लाइफ के इसी फेज के लिए दिए हैं। अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है, अपने घर को भी डीक्लटर करना है। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो लोग आपको पीछे की ओर खींचते हैं, उन लोगों से दूरी बना लेनी है, उन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देना है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ना ड्रामा वाली एनर्जी से बाहर निकलकर हैप्पीनेस की तरफ को खुद बढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उन लोगों की एनर्जी से खुद को कट करना है। आपको ना इस महीने में एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद के लिए काफी हैं। दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट एनर्जी। ठीक है, और आपको हर काम करने में मजा आने वाला है। इस महीने में आपकी इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इमोशनली भी आप बहुत अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वो क्या इमोशनली आप एक्सपीरियंस करेंगे वो रिलेशनशिप की एनर्जीज में भी हम चेक करेंगे और बाकी स्फेयर्स की एनर्जीज में भी हम चेक करेंगे। ठीक है, इस महीने में अपने जज्बात कोई आपके सामने रखेगा या फिर आपको वो करने का मौका मिलेगा जिसको करने का मन आपका बहुत टाइम से था। ठीक है, और आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर पहले से आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी असेंशन होती हुई मुझे नजर आ रही है।
ईश्वर पर भरोसा आपका और ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, आपको ना फ्रीडम महसूस होगी अपने आसपास। आप एक गुड एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले, एक शांति का अनुभव इस महीने में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ की कोई टफ सिचुएशन इस महीने में खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। चाहे वो आपके करियर में थी, रिलेशनशिप में थी, या फिर आपके लाइफ के किसी भी स्पेयर में थी, वो टफ सिचुएशन खत्म होने वाली है। इस महीने में आपको खुशी भी मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आप सैड इसलिए होंगे क्योंकि चीजें वैसे ही खत्म नहीं होंगी जैसे आप चाह रहे थे। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए ना कि पुरानी चीजें जब खत्म होती हैं तभी नई चीजों की एनर्जीज जनरेट होती हैं। तो ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट को साइड में रखिएगा, बल्कि आपको खुश रहना चाहिए। आपको रिलीफ महसूस होगा कि चीजें खत्म हो गई हैं जो आपसे हैंडल नहीं हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। इस महीने में जिंदगी आपको नई दिशा में ले जाती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके होने वाले हैं। ठीक है, जिन चेंजेस को लेकर आपको एक्शन लेने की जरूरत भी होगी। आपको अपने आप में हेजिटेट नहीं होना है कि आप इन नई डायरेक्शंस की तरफ बढ़े या ना बढ़े। बिल्कुल बढ़ना है इन डायरेक्शंस की ओर, क्योंकि ये डायरेक्शंस ईश्वर ही आपके लिए ओपन करने वाले हैं। आप बेहतर जानते हैं आपके लिए क्या सही है, इसलिए नई डायरेक्शन नहीं छोड़ देनी है कि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। ईश्वर आपको आगे की ओर लेकर जाएंगे। तो जिंदगी की डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, जिंदगी जीने का नजरिया भी बदलने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना आप थोड़े से नर्चरिंग एनर्जीज में आते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, बट ये नर्चरिंग एनर्जीज दूसरों के लिए कम और खुद के लिए ज्यादा रहने वाली हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपसे प्यार नहीं करेगा। आप पहले खुद के बारे में सोचेंगे, फिर दूसरों के बारे में सोचने वाले, जो कि अच्छी चीज है। और आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपनी नीड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले। दूसरों के प्रति आप कंपैशनेट रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद को रखेंगे, जो कि फेयर एनफ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज को लेकर गिल्ट होना चाहिए। आपने कभी अपने बारे में सोचा नहीं, और आज अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जिस पर आपका ध्यान एकदम से जाएगा, और आपके पास ना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का वक्त बहुत कम होगा। वो चीजें बहुत तेजी से मूव करेंगी, और आप यही सोचते मत रह जाइएगा कि आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं या नहीं हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप अपने तरीके से चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। आप अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट तो रहेंगे ही, आप कॉन्फिडेंट भी रहिएगा। रेस्टलेसनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। आपको ऐसा फील होगा मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है। काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे पहले उसे खत्म कीजिएगा, उसके बाद दूसरे काम की ओर बढ़िएगा। जैसे ही महीना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस आपका उतना ज्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप को ये कन्विंस कर लेंगे कि ईश्वर आपको बांध कर नहीं रख रहे हैं, आपके सर्कमस्टांसेस बुरे नहीं हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुद को ही एक पिंजरे में बंद किया हुआ है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आप अपने फ्रीडम की तरफ को मूव करेंगे। आप कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में चीजें स्पीडन अप होती हुई नजर आ रही हैं। इस महीने में आपको ना हमेशा लॉजिकली सोचना है। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है, नहीं तो वो आपके डिसीजन गलत ही होंगे। डिसीजंस बनाने की जरूरत इस महीने में जरूर आपको पड़ने वाली है। अपनी लाइफ में फोकस्ड रहिएगा, इम्पल्सिव डिसीजंस मत बनाइएगा, सोच समझ कर आप डिसीजंस बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन एज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड एज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में आपके रिश्ते की एनर्जीज में डेफिनेटली बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि आपको आपके रिश्ते की सच्चाई समझ में आ जाएगी। जब महीना शुरू होगा, पहले आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। इतना टाइम हो गया है कि मैंने सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोचा, अपने पार्टनर के बारे में सोचा है, लेकिन मेरे पार्टनर ने तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। तो आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा, आपकी लव लाइफ की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी पर्सन के थ्रू ना आपको आपके रिश्ते की सच्चाई समझ में आएगी। आपको ये समझ आएगा कि आपके रिश्ते में ना कोई लेडी है जो आपके रिश्ते को बर्बाद करने में लगी हुई है। आपके जो पार्टनर है वो अपनी एनर्जीज में नहीं है, आपके रिश्ते पर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो आप से इस तरीके से कट गए हैं। ठीक है, और आपको एक नई दिशा भी नजर आएगी, जिस दिशा में बढ़कर आप अपने रिश्ते को सही कर सकते हैं। पहले तो थोड़ी एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपको परेशान करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब भी क्या अपने पार्टनर के लिए ही काम करना होगा, वो क्यों नहीं इस रिश्ते के लिए काम कर सकते। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा, आपको इस चीज पर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अगर मैंने अभी स्टैंड लिया ना अपने रिश्ते के लिए, तो ऑब्वियसली ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। अपने आप को ना इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के सामने आपको कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आपको ईश्वर एक नया रास्ता दिखाएंगे, वो शायद आपके बिलीफ सिस्टम से बहुत डिफरेंट होगा, और आपको उस रास्ते पर चलना है। उस रास्ते पर चलकर आप ये महसूस करेंगे कि आपके रिश्ते में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज थी ना, वो धीरे धीरे निकलने लगी हैं, और आपके रिश्ते पर जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है वो भी खत्म होने लगा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही महीने के अंदर आपके रिश्ते में चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर आप पूरी स्ट्रेंथ से, अपने मन से, अपनी लगन से इस रिश्ते की एनर्जीज को बदलने का प्रयास करेंगे ना, डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को अटका कर रखा है। इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम, इस थर्ड पार्टी के बारे में हमने अपने पार्टनर को पहले भी बताया था। आपके पार्टनर को बताने भर से कुछ नहीं होने वाला है। अपने रिश्ते को लेकर स्टैंड आपको खुद ही लेना होगा। इतनी देर जो आपके रिश्ते में ये सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हुई है, इसका कारण ही ये है कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इस थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड ले लेंगे कि ये थर्ड पार्टी गलत है, तो ऐसा नहीं है। ये स्टैंड आपको ही लेना होगा, और एनर्जीज अपने पार्टनर की चेंज करनी होंगी। उन्हें उनकी बेसिक एनर्जीज में लेकर आना होगा। चीजें बहुत अच्छी आपके लिए हो जाएंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप समझ रहे थे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग बदलाव होंगे और बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही ना आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। आप अपने बारे में सोचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आपने अपने पार्टनर के लिए हमेशा स्टैंड लिया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके लिए कभी स्टैंड लिया ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको आपके पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लेना। आप खुद में इस तरीके की एनर्जीज में होंगे। लेकिन इस महीने में आपके रिश्ते में जिस इंसान ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना, जिसने डार्क एनर्जी की है, जिसने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया है, उस पर्सन का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, और आपकी पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते को रीस्टार्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और ये जो रीस्टार्टिंग एनर्जीज है, इसका बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा।
आपके पार्टनर एक्चुअली इस रिलेशनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने वाले हैं। अपने पार्टनर के अंदर इस तरीके का बदलाव देखकर आपको खुशी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप थोड़े से ना एप्रीहेंशन की एनर्जीज़ में रहेंगे कि ये सच में हो रहा है या हमारे पार्टनर कोई दिखावा कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ पाना आपके लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आप अपने पार्टनर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, कोई और इंसान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो पर्सन एक्सपोज होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपके सामने शायद उस पर्सन को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर बहुत बुरे तरीके से उस पर्सन को कन्फ्रंट करने वाले हैं, स्टैंड लेने वाले हैं, और पूरी शिद्दत से आपके पार्टनर आपके साथ अपना इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर घर के किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो आपके पार्टनर उस पर्सन के अगेंस्ट स्टैंड लेकर आपके साथ अपना रिश्ता तय करते हुए मुझे इस महीने में नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अपने पार्टनर को अपने शब्दों से आपको कुछ भी गलत नहीं कहना है। ये मत कहिएगा अपने पार्टनर को कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, क्योंकि जो वो इस महीने में आपके लिए करने वाले हैं ना, वो उन्होंने किसी भी मंथ में नहीं किया। अभी तक उस तरीके का स्टैंड लिया ही नहीं है। ठीक है, सो बहुत 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 अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। सो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। टॉरस पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में मुझे ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है कि आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपके लिए रिश्ता आने वाला है। स्टार्टिंग में आप उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे इस विजन को लेकर कि आपको शादी करनी है, लेकिन आपके फैमिली वाले आपसे बार बार इस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपकी आपस में बहस भी होगी, लेकिन एक पॉइंट पर आप मान जाएंगे। आपके लिए जो रिश्ता आ रहा है वो रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके रिश्तेदारों में से या फिर आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये इस बात की प्रॉब्लम है कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो वो पर्सन ना आपकी शादी पर रोक लगाने वाला है इस महीने में। तो इसलिए अगर आपकी शादी फिक्स होती होती रुक गई है या फिक्स नहीं हो पाई है, तो अपनी एनर्जी एक बार जरूर चेक करवा लीजिएगा। बाकी जो भी रिश्ता फाइनलाइज होगा ना, उसके बारे में अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को मत बताइएगा। ठीक है, जब तक मैरिज की डेट नहीं निकल जाती, मैरिज फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक किसी को कुछ भी मत बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी शादी पर रोक लगती हुई मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। बाकी ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, इनका कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती है, और इस पर्सन के अंदर ना एक अलग सी पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, इनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ समर का कार्ड है। तो अगर हम बात करें आपके करियर की, तो इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है कि जो भी आप काम करना स्टार्ट करें, उसमें आपको पहले डिटेलिंग से प्लानिंग करनी है। उसके बाद आपको अपने काम की तरफ को बढ़ना है। मतलब बिना प्लान के आप अपने करियर में कोई भी फैसला नहीं बनाएंगे, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। एज सुन एज आपने प्लानिंग कर ली है, इमीडिएटली आप एक्शन लीजिए और आपका काम जरूर होगा। इस महीने में आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड बहुत ज्यादा रहने वाले, अपनी मेहनत को बचाने का आप पूरा प्रयास करेंगे। ये चीज भी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। इस महीने में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। ईश्वर पर भरोसा करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। पास से आप कुछ ऐसी चीज करना चाह रहे थे जिसको लेकर ना आप बहुत ज्यादा पैशनेट भी थे, और आपका सपना था कि आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करें, तो वो मौका आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। करियर पाथ में शायद किसी ने आपको लेकर कोई जजमेंट पास की थी कि आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं। जो आपका ड्रीम था वो काम आप
इस महीने में डेफिनेटली करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे थे, किसी ने आपको लेकर ये जजमेंट पास की थी कि आप बिजनेस तो कर ही नहीं सकते हैं, तो इस महीने में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। आप अपने करियर को लेकर ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज है। आप अपने जो भी करियर के रिगार्ड में डिसीजन है बहुत सोच समझ कर बनाने वाले हैं। आपके लिए क्या बेहतर है, आप इसके बारे में ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। इस महीने में अगर करियर में और ज्यादा सक्सेस चाहिए ना, तो प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिकल रहिए और डिसिप्लिन से काम कीजिएगा। ठीक है, अपनी सोच समझ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। किसी के कहने पर आपको अपने करियर के रिगार्ड में किसी भी तरीके के फैसले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस महीने में आपको अपना कम्युनिकेशन भी अपने कलीग्स के साथ बिल्कुल क्लियर रखना है। ये मत समझिएगा कि सामने वाला तो आपकी बात को अपने आप समझ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके सामने आपके करियर के रिगार्ड में कोई इंफॉर्मेशन बहुत ब्लंटली रखी जा सकती है। आपको मैसेज की एनर्जी को पिक करना है, मैसेंजर की एनर्जीज को पिक नहीं करना है। बट करियर के रिगार्ड पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि करियर में जिस तरीके का आपको सक्सेस चाहिए वो सक्सेस आपको मिलेगा। इस महीने में करियर के रिगार्ड में आपकी सभी विशेष धीरे धीरे पूरी होंगी। जो जो चीज आपके हिसाब से पूरी होती चली जाए उसको लेकर ईश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और आज जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके करियर में इंप्रूवमेंट होगी, ये मत सोचिएगा कैसे होगा, कौन सा रास्ता बनेगा। ईश्वर आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बना देंगे। करियर के लिए ये महीना बहुत 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 अच्छा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। प्रमोशन अगर अटकी हुई है, प्रमोशन मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही है। हेल्थ को लेकर अगर कोई इश्यू चल रहा था तो वो इंप्रूव होने वाला है। हेल्थ को लेकर आप भी पॉजिटिव वे में अपने हेल्थ पर पैसे लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे कि या तो आप जिम ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आप सप्लीमेंट्स पर पैसे खर्च करने वाले हैं। देखिए, इस महीने में ना थोड़ा टाइम सनलाइट में जरूर स्पेंड कीजिएगा। उससे आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी जैसे कि आपके सेल्स रीन्यू हो रहे हैं। ठीक है, और आपको बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा था, वो प्रॉब्लम इस महीने में सॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही है। हेल्थ के रिगार्ड में अगर थोड़ा सा भी इशू होता है ना, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन कीजिएगा। ठीक है, अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा, कॉफी बना लीजिएगा, सनलाइट के सामने बैठकर आप पी सकते हैं, मूनलाइट के नीचे बैठकर आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है इस महीने में। ओके, सो आई होप आपको हेल्थ के रिगार्ड में एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की, तो आपको ना ऑप्शंस बहुत सारे नजर आएंगे, लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है इस पर डिसीजन बनाना आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। अपने घर में किसी पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हैं, आपके घर का कोई पर्सन आपकी इस चीज में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन रात के टाइम पर नहीं बनाना है। आप ऐसे रात को फाइनलाइज कर लें कि हाँ इस स्टॉक पर पैसा लगा देना है, नहीं, रात के टाइम पर नहीं, दिन के टाइम पर आपको फैसला बनाने की जरूरत है और अपने बारे में सोचकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा मत सोचेगा कि मैं फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, नहीं, अपने लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप पहले से मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं तो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए, नए मौके आपको इस महीने में मिलेंगे।
ठीक है। मनी की टर्म्स में आप जैसे भी चाहें वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, गोल्ड पर कर सकते हैं, सिल्वर पर भी कर सकते हैं, और आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। इस महीने में मुझे हाउसिंग की एनर्जीज भी बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं बिल्कुल इस महीने में बना सकते हैं, कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो भी लेकर रख सकते हैं, बना बनाया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन आपके घर में ना किसी पर्सन को ये बात पता होनी चाहिए कि आप कौन सा लैंड ले रहे हैं, आप कौन सा घर ले रहे हैं। आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, सलून खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर में किसी इंसान को कॉन्फिडेंस में लेकर उसके बाद आपको घर की एनर्जी की तरफ को बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद इंडिविजुअली ये डिसीजन बना लें, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा आपके घर की किसी फीमेल के नाम पर आप वो घर लें। अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप अपने नाम पर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेल हैं तो घर की किसी फीमेल के नाम पर आप ये घर, ये प्रॉपर्टी लें। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द एम्परर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में एनर्जीज में काफी ज्यादा बदलाव है। अगर बहुत बार आप ट्राई कर चुके हैं इस एग्जाम के लिए लेकिन ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो अपने उस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल जाइए। इस महीने में सबसे पहले तो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि एग्जाम में एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आपको क्या चीज समझ आ रही है, क्या नहीं समझ आ रही है। आपकी फैमिली में से कोई फादर फिगर आपकी बहुत ज्यादा आपकी पढ़ाई में मदद करने वाले हैं। बड़ा भाई हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, ठीक है, आपके खुद के फादर हो सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, ठीक है। बैलेंस में होकर आपको पढ़ाई करनी है। वो आपको एक नया तरीका बताने वाले हैं, वो आपका विजन पढ़ाई के रिगार्ड में चेंज करने वाले हैं। तो अपने घर वालों से बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस फेलियर के बारे में क्या सोचते हैं और ये फेलियर आपको क्यों बार बार मिल रहा है। हर इंसान को पता होता है कि उसको फेलियर क्यों मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ाई करते चले जा रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप इस चीज से परेशान है। क्यों नहीं मिल रही है इसका कारण भी आपको पता है, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो घर वाले हैं वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे और आप ना इस एनर्जी में आ जाएंगे कि मुझे पढ़ाई अपने लिए करनी है। ये खुद ब खुद अंदर से जनरेट होगा और आप बहुत मेहनत से इस महीने में मुझे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तरीके में बदलाव डेफिनेटली आएगा। मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो इस महीने में क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और इससे आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ठीक है। और ये चाहे आपका प्रमोशनल एग्जाम क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, चाहे ऐसा कोई एग्जाम हो जिससे डायरेक्टली आपकी जॉब लग जाएगी, वो एग्जाम यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी क्लियर होता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ लीजिए, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो पहला कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, देन इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव एंड पीस का कार्ड है। देखिए, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो धर्म का रास्ता है, कठिन तो है ही, लेकिन इसी रास्ते पर चलते हुए आपको अपनी खुशियां ढूंढनी है। अगर आप कहेंगे कि आपका लाइफ पाथ चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपको चलना इसी रास्ते पर पड़ेगा जो कि एक कठिन रास्ता है। और इस रास्ते पर अगर आप खुशी-खुशी चलेंगे तो रास्ता इज़िली आप कवर कर पाएँगे। और थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गाँठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग के कपड़े ज़रूर डालिए और पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं। इस महीने में आप फोकस्ड रहिएगा और राहु की एनर्जी से बच के रहिएगा। मतलब रात को सोने से पहले मोबाइल फोन आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। गैजेट से थोड़ी दूरी बनाइए, ठीक है। जब आप फ्री टाइम पर बैठे होते हैं तो उस टाइम पर आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी लाइफ को लेकर अपने गोल्स लिखिए, डायरी पर लिखिए, ठीक है। अपनी डिजायर को लेकर क्लियर रहिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। और राहु की एनर्जी से बचने के लिए राहु के मूल मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पर वो जाप आपको करना है। रुद्राक्ष की माला पर आप वो जाप कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, देखिए वो कीजिए जो आपको लगता है आपके लिए सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है और ये लेसन सेल्फ लव का ही है जो आप भूल चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए वो करना है जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, आप मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए, आप प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स को पानी दीजिए, आप डॉग्स को फीड कीजिए, आप एनिमल्स को फीड कीजिए, आप बर्ड्स को फीड कीजिए और ग्राउंडेड रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है, आपके थॉट्स इस महीने में बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल रहने वाले हैं। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। आपके अराउंड मिरेकल्स डेफिनेटली हो सकते हैं, बस अपनी सोच को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है, देखिए आपको ना किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए, तभी डिवाइन फेमिनाइन तत्व जो यूनिवर्स के हैं उनसे आपको हीलिंग मिलेगी, उससे आपके इमोशंस हील होंगे। माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना जरूर कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर अनकवरिंग प्रेशर का कार्ड है, रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है, देन इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड, दो कार्ड्स निकल कर आए, रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है, सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर फॉकडेन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, अगर उसको लेकर कोई भी शंका है आपके मन में, आपको ऐसा लग रहा है कि धुन छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा है, तो स्लो चलिए, अपना वक्त लीजिए, ठीक है। आपको इस जर्नी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपना कंट्रोल रिलीज कीजिए, अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, ताकि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाए, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आप एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। और ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि अभी बहुत सारी चीजें आपको सरफेस पर नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको आपकी जिंदगी में मिलने वाली है। एक बहुत ही ब्राइट साइकिल आपके लिए शुरू होने वाला है। सो आई होप टॉरस पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक मत करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने लाइफ में डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
So thanks for watching. See you soon.